वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। कीप एन ओपन माइंड। स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। मतलब कि आप फोर्सफुली कुछ भी सोचा मत करें रीडिंग को देखकर, ठीक है। और मैं आप लोग के कमेंट्स का जवाब कभी कभी वीडियोस में दे देती हूँ, तो मेरा कोई गलत मतलब नहीं होता। बस मैं पर्सनली किसी से इंटरेक्ट नहीं करती, ठीक है। बस मेरा ये होता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं पर्सनली लोगों से बात, या कमेंट बॉक्स में, या तो मैं एक मैसेज, मेरा जो इंस्टा है वहाँ पे, इंस्टाग्राम जो है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स, डार्क नाइट लव टैरोट्स के नाम से, तो वहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर चाह रहे होते हैं पर्सनली मैं बात करूँ। मैं एक काम के हद तक आप लोगों से कनेक्टेड होती हूँ, मैं एक पर्सनली किसी से भी कनेक्टेड नहीं होती। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने किसी को कहा था, उन्होंने कोई वॉइस पे इन्होंने किसी ने कोई कमेंट किया था, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आपने कमेंट किया, लेकिन मैं पर्सनली आपसे आके इंटरेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग वहाँ पर मुझे बताते हैं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको पर्सनली जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक होता है, ठीक है। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करा करें, क्योंकि मैं इक्वलिटी करने पे यकीन रखती हूँ, ठीक है। कोई एक पर्सन नहीं होता, मेरे पास बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मुझे लेकर चलना होता है, और मैं काम के हद तक आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। अदरवाइज़ मैं काफ़ी मैं प्राइवेट लाइफ, एक प्राइवेसी पसंद वाला इंसान हूँ, ठीक है। एक लिमिटेड लोग लाइफ में, लिमिटेड कनेक्शंस, लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स, लिमिटेड लोग, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। मैं चाहूँगी आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। बाकी कोई मैं ईगोइस्टिक वाला इंसान नहीं हूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ का ईगो नहीं है, जो है वो आप लोग के सामने है। बस ये है कि एक मेंटल स्ट्रेस बढ़ाने वाली बात होती है। जितने लाइफ में लोग कम हो ना, उतना ही पीस होता है, ठीक है। और मुझे इक्वलिटी रखने पे मैं यकीन करती हूँ, ठीक है। अगर देखें मैं आपको किसी एक को जवाब दे रही हूँ तो मुझे 10 और है जो मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मेरे माइंड में ये होता है, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट माइंड। किसी के लिए भी टॉन्ट नहीं है, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ईगो है या कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये है कि बस मैं फिर सबको वो उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं किसी एक को दे दूँगी तो मेरे माइंड में एक इक्वलिटी होती है, सबको बैलेंस करके चलना, तो मैं और लोगों को ऐसा रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को समझें। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग क्रिएट करा है, ठीक है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जो मैं नॉर्मली डाल देती हूँ, ठीक है। और कभी भूल जाऊँ तो वो दूसरी वीडियो से आप देख लीजिएगा। वैसे मैं नॉर्मली उसको पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है, ओपन भी कर देती हूँ कमेंट, तो आप वहाँ से उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, शॉर्ट कंटेंट होता है वहाँ पे, डेली बेसिस पे रीडिंग अपलोड होती हैं वहाँ पर। जैसे कि मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पर भी आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ भी जाके वॉच कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। और इतना माइंड मत किया करें, बुरा ना माना करें। मेरा इंटेंशन ये नहीं होता, अगर मैं इतना ही ईगोस्टिक होती या मैं आप लोगों को इतनी गाइडेंस देना या आपको इतना समझाना, वो फिर मेरे लिए ईजी नहीं हो पाता। बस मैं एक इक्वल करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप कमेंट नहीं कर रहे, कोई एक पर्सन स्पेशल नहीं है कमेंट करने वाला, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। क्योंकि इसी तरीके के मुझे कमेंट जो है ना मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिलते हैं। इंस्टाग्राम मेरा जो अकाउंट है ना, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से, वहाँ पर भी कोई एक पर्सन इसी तरीके से बात कर रहा है। कोई ईगो वगैरह नहीं है, कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। बस ये होता है ना, जैसे कि आपका भी कहीं ना कहीं दिल होता होगा कि आप कहीं बात करें। बस लिमिटेड लोग मुझे अपनी लाइफ में पसंद है, एक लिमिटेड, एक फैमिली वगैरह हो गई, और तो कुछ नहीं, ठीक है। यही लाइफ होती है, यही सब कुछ होता है। बाकी तो सब लोग मतलब कि मुझे ज़रूरी नहीं लगता, ठीक है। एक मी टाइम, एक अपना एक सेल्फ टाइम ज़रूरी होता है, अपने आप को समझना,
और अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप से कनेक्ट रहना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। दुनिया से कनेक्ट रहना इतना ज़रूरी नहीं है, अपनी सोल से कनेक्ट रहना चाहिए, अपने आप से जुड़े रहना चाहिए और ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। तो आप ये मत सोचें कि किसी भी तरीके का मेरे पास ईगो है, ऐसा ईगो वीगो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इस चीज़ को मत सोचा करें। आप लोग सब मेरे लिए सब एक जैसे हैं, एक फैमिली मेम्बर्स की तरह है आप लोग। जैसे कि मैं क्या कहूँ, आप लोग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मत सोचा करें ऐसी बातें। मैं किसी ईगो में या किसी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों को टॉन्ट नहीं करती, हिंट नहीं करती या गुस्सा नहीं करती, अपना समझ के बात करती हूँ। बस अपनी दिल की बात बता देती हूँ, मेरा दिल क्या चाह रहा है, मेरा दिल क्या कह रहा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ की रूटीन किस तरीके से होती है, समझाने की कोशिश करती हूँ और कुछ नहीं। ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? लेट्स सी, देखते हैं मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? ये पर्सन लियो हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है और एरीज हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में कर रहा है बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है। ये पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहा है बहुत मेल है या फीमेल, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, ठीक है। काफ़ी अथॉरिटिव पर्सन या एक कंट्रोलिंग पर्सन, काफ़ी कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर, ठीक है। एक कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी है। ये पर्सन एक कॉन्फिडेंट वाला पर्सन है, ठीक है। इसका लो सेल्फ स्टीम नहीं है, बहुत एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है इस पर्सन को अपने ऊपर, अपने सेल्फ पे, अपनी लुक्स। इसकी लुक्स ब्यूटीफुल हो सकती हैं, लुक्स देखने में बहुत ज़्यादा मैस्मराइजिंग सा पर्सन है, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, एक चार्म फैला देने वाला इंसान है, बहुत अच्छा चार्मिंग पर्सनैलिटी। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में ये कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? क्लैरिफाई नाइट ऑफ, क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स, ओके। ये कोई आपका ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड पर्सन, पास्ट कनेक्शन, इस पर्सन से कभी आपकी फ्रेंडशिप रही हो सकती है। वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ कभी आप फ्रेंडशिप में रहे हैं, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप रही लेकिन आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा आपको लेकर इनडिसाइसिव आए या ना आए, ठीक है। ये सिचुएशन आपके साथ इस आपके साथ रिलेशनशिप बनने का कोई चांस है या नहीं है, कोई होप है या नहीं है। ये पर्सन इस चीज़ को मतलब कि कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है, आपके साथ शायद इसने पास्ट में कुछ एंड किया था, ठीक है। इसके ईगो की वजह से कुछ ख़त्म हुआ था आप दोनों के बीच, बहुत ज़्यादा ईगो था इसका, बहुत ज़्यादा सुपीरियर टाइप पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यू ऑफ वर्थ देना इसके साथ, या तो इसकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, ठीक है। ये इसलिए आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, ये इंडिसाइसिव है, करे या ना करे, आपकी तरफ कोई होप है कि नहीं है, या आप ये इसकी ज़िंदगी में कुछ एंडिंग हुई है, कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है। कोई एक बिल्कुल किसी सिचुएशन से ये पर्सन जैसे कि वॉक अवे कर रहा है, किसी सिचुएशन से आपके पार्टनर ये वाले निकल रहे हैं, ये पर्सन किसी सिचुएशन से बाहर आ रहा है, ठीक है। किसी सिचुएशन को छोड़ रहा है और ये बाहर आ रहा है, ये अपने मतलब कि कोई एक फेस ख़त्म हुआ है, कोई इमोशनल डिटैचमेंट, कोई एंडिंग, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिक इसकी लाइफ का कोई पार्ट, कोई टॉक्सिक चैप्टर क्लोज हुआ है, ठीक है। बैकस्टैपिंग फील कर रहा है, पेन फील कर रहा है, आपसे हीलिंग चाहता है, बहुत जैसे कंफ्यूज है। शायद कभी इस पर्सन की आपसे दोस्ती हुई और फिर आप लोग डिस्टेंस पे आ गए, फिर आप दोनों का मिलना नहीं हुआ, ये अपनी लाइफ में बिजी हो गया, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, आपकी लाइफ में कोई और था, इस पर्सन की लाइफ में कोई और था, लेकिन ये अपनी लाइफ के किसी चैप्टर को क्लोज कर रहा है और आपकी तरफ काफ़ी इंटरेस्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों का जैसे कि बहुत टाइम बाद एक सामना दोबारा हो रहा है, बहुत टाइम बाद आप लोग एक दूसरे के साथ दोबारा रीयूनियन या रिकनेक्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंडिसाइसिव है, क्या इस सिचुएशन में कोई होप है, क्या आपके साथ कोई फ्यूचर बनने की होप है, होप तलाश कर रहा है, क्या ये आपके पास आना इसके लिए एक हीलिंग, मतलब कि हीलिंग हो सकेगी इस पर्सन की या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन के माइंड में क्या है आपके लिए, मेरे व्यूवर के लिए माइंड में क्या चल रहा है इस पर्सन के। ये पर्सन एक्यूरियस भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा इनडिसाइसिव सा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आपको लेकर के आपके बिहेवियर, आप कैसा रिएक्ट करेंगे, आप क्या सोचेंगे अगर ये आपकी लाइफ में आएगा, थोड़ा सा आपको लेकर थोड़ा सा ये पर्सन थोड़ा सा इनडिसाइसिव एनर्जी में, पता नहीं आप क्या सोचेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आपको लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आपको लेकर। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स।
कोई आपका न्यू सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है, कोई ऐसा पर्सन बहुत पास्ट जैसे आपका कभी फ्रेंड रहा हो, उससे रिलेशनशिप नहीं बना, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, ठीक है। उसके बाद आप लोग दोबारा रीयूनियन या रिकनेक्ट होने जा रहे हैं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है। ये पर्सन आपको अपने सोल का पार्ट समझ रहा है। ये पर्सन बिल्कुल थोड़ा इल्यूजन है, थोड़ा फेयरफुल है, ठीक है। ये आपको लेकर सोच रहा है, आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन, आपके साथ एक पीस क्रिएट करना। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड माइंड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट माइंड है, मतलब कि टॉक्सिसिटी, किसी तरीके का माइंड गेम खेला इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में, शायद जब इस सिचुएशन को एंड करा है। या आपकी तरफ मूवमेंट, या आपकी तरफ पीस के लिए आना चाह रहा है, या आपकी तरफ एक हीलिंग के लिए आना चाह रहा है, या आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है। थोड़ा सा फेयर है, थोड़ा सा डर है इसके अंदर, थोड़ा सा मतलब कि किसी चीज़ का डर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या चल क्या रहा है। क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्प्रेस, क्लैरिफाई द मून, टॉरस हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है। ये आपके जानना चाहता है, किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहा है आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव हैं, रेजिस्ट हैं, इमोशनली आप डिटैच हैं। शायद इस पर्सन ने कोई आपके साथ पास में माइंड गेम खेला था, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ब्लॉकेजेस में हैं। आप इसको लेकर मतलब कि एक फ्री फील नहीं कर रहे। शायद इसने जो माइंड गेम खेला, जो इसने आपके साथ किया, आपके माइंड में है वो, ठीक है। ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि अगर ये आपकी तरफ मूवमेंट करता है तो आपका रिएक्शन क्या हो सकता है, आप किस तरीके से एक्ट करेंगे अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता है। क्लैरिफाई 2 ऑफ वैंड्स, जानना चाहता है ये पर्सन आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन क्या होगा। क्लैरिफाई 2 ऑफ वैंड्स, हाँ, थोड़ा सा ये पर्सन आपको सीक्रेट, मतलब क्या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी सीक्रेटिव हुए हुए हैं। हाई प्रिंसेस की एनर्जी, आप काफ़ी साइलेंट हुए हुए हैं, आप काफ़ी एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में आए हुए हैं, आप कोल्ड हुए हुए हैं। ये समझ नहीं पा रहा आपके पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आपका थोड़ा सा एक बिहेवियर इसको कोल्ड लग रहा है। शायद आपके साथ इसका कोई पास्ट में कुछ डील कर चुका है, कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप, किसी ने कुछ ना कुछ किया है। ये पर्सन आपको पास्ट में किसी वजह से छोड़ कर गया, अपने फाइनेंसेस, अपने वर्क, अपनी फैमिली, अपने कास्ट या अपने कल्चर की वजह से, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको छोड़ कर गया। आप लोग के फ्रेंडशिप में जैसे कि एक स्टार्टिंग ही लेवल था कि आप लोग कनेक्ट हो रहे थे, आप लोग को एक दूसरे की मतलब कि एक दूसरे के क्लोज ही आ रहे थे कि चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। ये पर्सन जानना चाहता है कि आप इसके लिए क्या फील करते हैं। इस पर्सन को आपकी तरफ से काफ़ी कोल्ड वाइब आ रही है, बहुत कोल्ड, एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी। ये समझ नहीं पा रहा अगर आपके पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपकी तरफ कोई होप है कि नहीं है, कोई होप बाकी है कि नहीं है। अगर ये आपके साथ रिकनेक्ट करे कि आपका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। ये इससे माइंड गेम खेलें किसी तरीके की, फेयरफुल एनर्जी है। भाई थोड़ा सा खौफज़दा है आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले, ठीक है। काफ़ी फेयरफुल एनर्जी है, मतलब कि इसको थोड़ा सा डर लग रहा है आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेने से, क्योंकि शायद पास्ट में आपने चाहा था ये रिश्ता बन जाए, इस पर्सन ने डिनाई करा, इस पर्सन ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करा। अब ये पर्सन थोड़ा सा घबरा रहा है आपकी तरफ, किसी तरीके की मूवमेंट, किसी तरीके का एक्शन ये पर्सन करना चाहता है, लेना चाहता है। कोई अपनी तरफ से एक्शन कोई आपकी तरफ लेना चाह रहा है ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। ओके, अब देखते हैं और क्या हो रहा है। ये इस रिश्ते में क्या चाह रहा है, क्या स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। भाई ये टीम वर्क करना चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है आप दोनों कोलैबोरेट करें, इस रिश्ते पे वर्क करें, ठीक है। इस रिश्ते को एक रीस्टार्ट करें, दोनों एक साथ मिलकर। क्लैरिटी मतलब कि पर्सन चाह रहा है कि क्लियर कट आप दोनों यहाँ पर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करें। आप दोनों की इन्वेस्टमेंट से ये रिश्ता दोबारा बिल्ट हो, दोबारा क्रिएट हो, एक रिक्रिएट हो। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, एक रिक्रिएट करना चाह रहा है, इस रिश्ते को बिल्ड करना चाह रहा है, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पे ले जाना चाह रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, इस रिश्ते की पर्सन स्टेबिलिटी पे वर्क करना चाहता है, इसकी फाउंडेशन पे वर्क करना चाहता है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक्शन लेना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए। ये पर्सन इस रिश्ते की रूट्स पे काम करना चाहता है, जो इसके अंदर चीज़ें लैक कर रही हैं, जो इसकी रूट्स मजबूत नहीं है। यहाँ पर कुछ आप लोग के बीच जैसे कि
ग्रो नहीं हो पा रहा, जैसे कि आप इस रिश्ते में एफर्ट काम करना चाहता है, ठीक है, मेहनत करना चाहता है इस रिश्ते पे। ये पर्सन, ये कोई पास से आ रहा है, ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन ये चाह रहा है टीम वर्क करें आप दोनों इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए, इस रिश्ते के बैलेंस के लिए। आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है, ये जो पर्सन मूव आपकी तरफ कर रहा है, इस पर्सन का इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन के लिए, इस इंसान का इंटेंशन क्या है इन फ्यूचर। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड है ये पर्सन। जैसे कि एक हार्ड वर्किंग करना चाह रहा है ये पर्सन, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से गुजर रहा है, डिस्टर्ब है, ये आपको जैसे कि आपको मिस कर रहा है, ये आपको वापस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता है। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स, इसका इन फ्यूचर इस रिश्ते के लिए क्या इंटेंशन है। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ रिकन्साइलेशन करना, सेलिब्रेशन करना, इस पर्सन की लाइफ स्ट्रक हुई भी है, ठीक है, ये आपके साथ किसी आर्ग्यूमेंट और मैस में नहीं रहना चाहता, ये आपके साथ ये स्टक है, आपके ऊपर स्टक है, ये सिचुएशन पे स्टक है, ये आपके साथ रिकन्साइलेशन करना, किसी तरीके की सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी तरीके की स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी तरीके की हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये चाह रहा है कि आप लोग के बीच कुछ रीस्टार्ट हो, आप लोग मिलें एक दूसरे के साथ, ये इन फ्यूचर आपसे बात कर मिलना चाहता है। सबसे पहले तो एक्शन लेना चाहता है, ये नहीं चाह रहा कि इसको डर है कि आपके बीच फाइट होगी। जिन लोगों के ने ये रिश्ता डिस्टर्ब करा या जो लोग यहाँ पर इस रिश्ते में आए, आप लोग के बीच फाइट ना हो, कोई मेंटल आर्ग्यूमेंट चल रही है, ये स्टक है आपके ऊपर, ठीक है, ये रिलीज़ नहीं कर पा रहा, आपको छोड़ नहीं पा रहा, या इसको ऐसा लग रहा है जहाँ से भी बाहर आए कि आप इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, मतलब कि जो आप दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर किसी और को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वो बैलेंस, वो हैप्पीनेस वो किसी और से नहीं मिली जो आपसे मिल सकती है। इस पर्सन को इस चीज़ की रियलाइजेशन है, ठीक है। ओके, क्या हो सकता है यहाँ पर इन फ्यूचर, यहाँ पर क्या हो सकता है। दी हेरोफेंट की एनर्जी है, भाई आप लोगों को कोई गाइड कर सकता है, आप लोग के फ्रेंड्स या आप लोग के यहाँ पर कोई किसी का एल्डर ब्रदर, ठीक है, कोई किसी का यहाँ पर सिस्टर ब्रदर, कोई फैमिली, कोई है जिससे कोई आप एडवाइस ले सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई जैसे कि विजडम, यहाँ पर कोई अथॉरिटिव पर्सन या तो कोई विजडम वाला पर्सन आपको गाइडेंस दे सकता है आप दोनों के इस रिश्ते के लिए। क्लैरिफाई द हेरोफेंट, क्लैरिफाई द हेरोफेंट। बिल्कुल, ये रिश्ता जैसे कि एक टर्न हो रहा है, एक स्टेबिलिटी के लिए, एक बैलेंस के लिए, जैसे कि यहाँ पर कोई गार्ड्स अपने डाउन कर रहा है इस रिश्ते की, किसी को विजडम, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जो पर्सन आपको छोड़कर गया तो उसको एक विजडम गेन हो रहा है इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए, इस रिश्ते की हैप्पीनेस के लिए। कोई यहाँ पर मतलब कि किसी को यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी और एक हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो सकती है इस कनेक्शन में। ओके, क्या हो सकता है इन फ्यूचर में। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ स्टेबल ग्राउंडेड रिलेशनशिप में जुड़ना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक, क्योंकि आप भी एक मेच्योर हो चुके हैं, ये भी पर्सन मेच्योर है, ये पर्सन भी मैरिज करना चाह रहा है, आप भी मैरिज करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप दोनों ही जैसे कि एक सेम पेज पे आते जा रहे हैं, आप दोनों ही एक स्टेबिलिटी, आप तो बहुत पहले से थे, लेकिन आपके पर्सन का माइंड आपको लेकर एक मैरिज और कमिटमेंट को सोच रहा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, क्या हो सकता है यहाँ पे। काफ़ी इमोशनल हो रहा है ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी, मैंने कहा ना मैरिज कमिटमेंट, ये पर्सन मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन का ये पर्सन एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपके लिए जैसे कि एक बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, ये एक इमोशनल मूड में आपको लेकर, और द फीलिंग ऑफ लॉस में, अगर इसने आपको किसी और के लिए लूज़ किया, अपने फाइनेंसिस के लिए लूज़ किया, डिस्टर्ब है, ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, एक राइट वे में आपको डील करना चाहता है, इस रिश्ते को काम करना चाहता है, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है, रिक्रिएट करना चाहता है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी है स्टेबिलिटी बनाने की, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करने की, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करने की, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है इस पर्सन का आपकी तरफ जो अट्रैक्ट कर रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। ओके, रोमांस एंजल से देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच।
जो पर्सन बहुत ज़्यादा गार्ड्स अप करके बैठा हुआ था, ये वो पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए गार्ड्स डाउन कर रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में एक हैप्पीनेस फैमिली, जिसको लगता था यहाँ पर कोई एक पर्सन है यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनको पॉसिबल नहीं लगता था यहाँ मैरिज हो सकती है, आप दोनों के बीच कमिटमेंट हो सकती है। आप उस पर्सन को यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट चाहिए, जो यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए हमेशा डिनाई करता था, वो यहाँ पर इस रिश्ते को आप स्टेबल ग्राउंडेड करना चाहता है, ठीक है। वो आपको काफ़ी स्टेबल और बैलेंस अपने लिए एक राइट पर्सन, एक राइट पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है राइट नाउ, ठीक है। आपका पास्ट है, आपका ये पर्सन फ्रेंड रह चुका है, या तो इस पर्सन ने आपको अपने फाइनेंसिस की वजह से छोड़ दिया, आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। शायद आप लोग बहुत एज के उस टाइम पे मिले थे जब आप दोनों की लाइफ में कुछ भी नहीं था, आप लोग रिलेशनशिप और शादी की तरफ नहीं आ सकते थे, ठीक है। ये भी हो सकता है किसी ने यहाँ पर आपके पार्टनर ने जैसे कि और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए हों, आपको आपसे बेहतर आपके पार्टनर को कोई और दिख रहा हो। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है एक पर्सन का माइंड काफ़ी रेडी था इस रिश्ते में जंप करने के लिए, एक सामने वाली पार्टी एग्री नहीं कर रही थी, वो इतना बिना सोचे समझे वो जंप नहीं करना चाह रही थी, वो मतलब प्रैक्टिकल पर्सन बन रहा था। आपके पार्टनर जो थे मतलब प्रैक्टिकली कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, वो कैलकुलेट करना चाह रहे थे इस रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर बन सकता है। तो जो कैलकुलेट कर रहा था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्योर हो चुका है, वो यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, वो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी देख रहा है, वो इसकी रूट्स पे काम करना चाह रहा है। वो अब किसी तरीके का फाइट या वो किसी तरीके की अब नेगेटिविटी नहीं चाह रहा, वो किसी तरीके से आपसे बात कर किसी तरीके एक मीटिंग फिक्स करना चाह रहा है कोई एक पर्सन यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या हो सकता है, रोमांस एंजल क्या कहते हैं आपके पर्सन यहाँ पर जो आपकी तरफ आ रहा है, उसके थॉट्स में क्या है आपको लेकर। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जो आपकी तरफ मूव कर रहा है वो आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, वो आपके साथ एक क्लोज मतलब कि अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है। न्यू लव, किसी के लिए न्यू लव है, बहुत लाइक न्यू पर्सन एंटर कर रहा है। ये पर्सन कोई अपना पास्ट रिश्ता ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाह रहा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, किसी तरीके का कंट्रोल इशू मत रखिएगा। अगर आपने भी अपनी लाइफ में किसी को रिलीज़ कर दिया तो कर दें, एक न्यू पर्सन है, इसकी भी लाइफ में कोई टॉक्सिक साइकिल एंड हुई, ये आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, ठीक है। सोलमेट, एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है, ये मुझे पहले ही लग रहा था क्योंकि किंग ऑफ फैंस क्वीन ऑफ फैंस, किंग ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, अपनी लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहें, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। दिस कुड बी द वन, ऐसा पर्सन आ रहा है कि आप बोलेंगे दिस कुड बी द वन। आपका दिल कह सकता है कि सबसे ज़्यादा फ्लर्ट, आप लोग के बीच एक प्लेफुल एनर्जी, फ्लर्ट, फन, एक मतलब कि एक फ्रेंडशिप बॉन्ड, एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ फन फ्लर्ट करना, मतलब सीरियस काइंड नहीं, किसी के लिए यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कोई ऐसा पास्ट आ रहा है जिसको आपको माफ़ करना पड़ सकता है। गेटिंग टू नो ईच अदर, शायद इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा जाना नहीं, समझा नहीं और आपको छोड़ दिया। इसने बहुत ज़्यादा सोचो विचार नहीं करा, आपको छोड़ने में जल्दबाजी कर दी इसने पास्ट में। ये वो पर्सन हो सकता है जिसने उसको सोचना चाहिए था वो क्या कर रहा है, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है, शायद इस पर्सन ने बहुत एग्रेसिवली कोई डिसीजन मेकिंग करी पास्ट में, किसी और की कुछ सुनकर, ठीक है, किसी और का माइंड सुनकर या किसी और की एक एडवाइस या किसी और की राय सुनकर ये पर्सन ने कोई डिसीजन मेकिंग में कोई जल्दबाजी करी थी पास्ट में, जिसका इस पर्सन को अफसोस और रिग्रेट है, ठीक है। किसी का पास्ट है, किसी का न्यू है, जिसका न्यू है ये कोई पास्ट कनेक्शन, कोई पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड कर रहा है, किसी का पास्ट भी है तो इसकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी रही है, फैमिली टॉक्सिक रिलेशन थे या कोई फैमिली टर्म्स टॉक्सिक हो चुके थे, उनकी वजह से इसने आपको अप्रोच नहीं कर रहा था, वो एंड हो चुकी है। किसी की रियलिटी, आपका पास्ट है न्यू है, इस पर्सन के सामने एक दुनिया का फेस नज़र आया है, ठीक है। ये पर्सन अब ऐसे इंसान को, अगर ये ऐसा हो सकता है, ये पर्सन फाइनेंसिस को वैल्यू देने वाला, एजुकेशन को वैल्यू देने वाला, बहुत ज़्यादा एक बोल्ड एनर्जी को वैल्यू देने वाला, जिस तरीके की हमारी आजकल की दुनिया है, ये उन सब चीज़ों को, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, उन चीज़ों के पीछे भागने वाला, इसने उन चमकती चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया है, पास्ट है या न्यू है। ये अब एक सादगी को एक्सेप्ट करना चाहता है, एक सॉफ्टनेस को एक्सेप्ट करना चाहता है, ये ऑनेस्टी और लॉयल्टी को एक्सेप्ट करना चाहता है, ये सूरत से ज़्यादा सीरत को तवज्जो देना चाहता है, मतलब कि एक इनर ब्यूटी को तवज्जो देना चाहता है, ये इनर सेल्फ को ज़्यादा देखना चाहता है इंसान की, ठीक है। तो इसने किसी तरीके का लेसन लर्न किया अपनी लाइफ में, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।